बोल श्याम रामचंद्र की जय। आज परम पावन दिन है कि आज हमारे मानव तीन दिवसीय रामचरित्र मानस सम्मेलन के आयोजन केंद्र से आदरणीय हमारे जय मां दुर्गा मानस परिवार के तत्वाधान और जम्मू गांव से मिल करके ये मानस की गंगा के आयोजन है केंद्र करके दिन में दूर दराज के मानस मंडली है जिनाथ अपन भगवान के कथा है तो श्रवण करा और आज हमारा भी मौका मिले ये मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए भगवान की कथा अनंत है अथाह है। बड़े बड़े संत महात्मा जी के सही हमारे छोटे छोटे अबोध का भगवान की कथा ला तो कह नहीं सकता। कथा प्रसंग में बोल क्या बता प्रेम संग बोली भरत पियरा राजा रामचंद्र शंकर हरि हरण मंगल चरण गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु गौरी खेला लगने राजला बंदा जाना गौरी खेला लगने राजला गौरी खेला लगने राजला हो गिरिजा खेला लगने राजला
आदरणीय संचालिका महोदय उपस्थिति नहीं रही से तो कथा प्रसंग लेवतन बालकन से दिन में भगवान हेतन श्री हरि विष्णु हेतन त्रेता युग में इसे क्या जरूरत पड़ गई केवल मनुष्य के रूप में अवतार लेने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सुंदर बैठे रहे। बालकांड के दोहा नंबर है 124 124 का जैन में चर्चा करना है। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ बैठे रहे कैलाश पर्वत में। माता सती कथे कि प्रभु ते रात दिन भगवान राम के नाम में स्मरण करते श्री हरि विष्णु के नाम में स्मरण करते अपन आराध्य देव के नाम में स्मरण करते तो कर महिमा कहा बताए कि कृपा करते प्रभु। श्री हरि विष्णु राम के रूप में काबर जन्म ले पड़ी एक कथा है तो श्रवण करा देते भगवान भोलेनाथ कथे बात तो बहुत सुंदर कही। भगवान की कथा न सुने बड़े जीव हेते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते और कलयुग में राम नाम ही सार जिन जीव राम नाम की स्मरण करते वो भौल पार हो गए। तमाता सती कह रखे भगवान भोलेनाथ हेते हैं ध्यान पूर्वक बैठ बैठ भगवान की कथा व सुनने तब कथे एक बार की बात है भगवान हेते हैं अवतार कब एक बार की बात है कि नारद जी हेते हैं श्राप के ऋषि कौन है श्री हरि विष्णु हेते हैं नारद जी महाराज ने श्राप दी से कि आज ते हैं मुर्मुख तेल बेंद्रा के बना है ना और आज पत्नी के वियोग में भटका था। एक दिन इसे समय आई कि तोला मृत्यु लोक में जन्म लेके पत्नी के योग में जंगल जंगल घूमे लग पड़े। श्राप दे
त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेन। तब जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ जाते, अधर्म बढ़ जाते, तब तब भगवान रहते कोई न कोई रूप में अवतार लेके आए पड़ता। जब जब हुई धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमान। अब एक कारण और से रावण के अत्याचार बढ़ गई, तब भगवान है अवतार लेके आना। नारद जी के श्राप आज फलित हो गए और भगवान है सुंदर राम के रूप में अवतार लेके आया। कथे तो हमें बोले भी हंस से सब ज्ञान मूल न कोई और जे ही जस रघुपति करे सब तस जे छन होय। भगवान महादेव ते सुंदर मुस्कुरा के कहे लगते यहाँ न कोनो ज्ञानी नहीं थी न कोनो मूर्ख है। भगवान की कृपा जेकर ऊपर हो और जेल जैसे करी वैसे वो समय घटने तन घटी। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी महाराज है माता सती बतावत है भगवान की कृपा है। भगवान जब चाही तेन घटना होई। कथे ना भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता है नहीं है। तो आओ एक छोटे भजन के बाद आगे के यात्रा में कथा में यात्रा करो। बोल भरत पियरा चंद्र शंकरी जल ज्वालामुखी सकले हरे सभा दरबार हरे सभा दरबार पाता पहले तुझे मनाऊं आकर कंठ बिराजा मां राम छतरी नानी मोरी कुरिया के अंगना में रखी दे नानी मोरी कुरिया के अंगना में रखी दे आ जाओ मैं अनुदाई आ जाओ नीचट मैं गरीबी हो दाई दूसर के बनिहारियो बोरे बास चटनी कमाओ अब सब दुखिया तोर शरण में तया छिलक सब दुखिया तोर शरण में तया छिलक आ जाओ मैं आ जाओ
रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो आबे ताई आबे आजा दे ताई वो आबे ताई आबे आजा दे ताई वो रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो संबलपुरी में तमिलाई ताई गोबर जड़ी तमिलाई संभलपुरी के संभलाई ताई गढ़ बनाई पैहर के मुझे सारे माई रतनपुरी महामाई मैहर के बोरे शारद माई रतनपुर महामाई संबलपुरी में तमिलाई ताई गोबर जड़ी तमिलाई संभलपुरी के संभलाई ताई गढ़ बनाई मैहर के मुझे सारे माई रतनपुरी महामाई मैहर के बोरे शारद माई रतनपुर महामाई आखिर आंसू बहावे ताई आखिर आंसू बहावे ताई रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो आबे ताई आबे वो आजा दे ताई वो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया तो रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया रस्ता जो हथिया मैं ले गया
रसता दुहत हाव मैं नहीं गया रसता दुहत हाव मैं नहीं गया रसता तो हो मैं नहीं गया रसता तो हो मैं नहीं गया भगवान की कथा है सुनना। भगवान भोलेनाथ के सुंदर माता सती सुना और कहे लगी कि सती में भगवान के कथा है सुनावा तो प्रेम पूर्वक सुनबे। सुंदर ध्यान लगा के माता सती की कथा सुने वाला जिन में कहा थे कि हिम बिंदु है एक अति पावन हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफेरी से माता सती ने कहा भगवान भोलेनाथ कि हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफेरी सती जेकर काश में सुंदर गंगा जी दिन बहे लगा और वो जगह जब देखी नारद जी महाराज थे नारद जी महाराज थे एक जगह के रहिया नो ओला राजा दक्ष है थे श्राप देरी से कि कभी जीवन में एक जगह नहीं ठहरा। अब जब जगह ल देखी नारद जी महाराज अंदर घुमत घुमत जाता है इसमें ओकर कामे मृत्यु लोग बैकुंठ लोग तीनों लोग के भ्रमण करना है। तो जब वो जगह ल देखी जगह का पवित्रता ल देखी तो नारद जी महाराज के मन है ना बड़ा अच्छा लगी विचार करने लगी कि जगह बहुत सुंदर है परम पवित्र है जगह जेल में पवित्र नदी देखी तो मन प्रफुल्लित होने लगी पर्वत है वन है ये सब लोग देखी तो भगवान के चरण कमल में नारद जी के प्रेम है ना और भगवान के चरण कमल में पर मन लगा ली और जहां भगवान की स्मरण करी नारद जी के समाधि भी जगह लगे जैन प्रेम पूर्वक कथा सुनते भगवान के चरण कमल में अपन आप लोग समर्पित करते ना ऑटोमेटिक उस समाधि में लीन हो जाते मन गदगद हो जाता। नारद जी महाराज भगवान के चरण कमल में अपन आप लोग समर्पित कर दी सुई जगह पर समाधि लग गई वो जगह तपोमय भूमि है ना जब देखी कौन है नारद जी जब देखी इंद्र कि मुनि गति देख सुरेश डेराना काम ही बोली किन सन्मान इंद्र देव देखते ये नारद जी महाराज है एक जगह के रहिया नो है और आज एक जगह में बैठ के समाधि में लीन हो कहीं है इंद्र देव के जिन सिंहासन है स्वर्ग के नगरी है तेल लपाए पर तपस्या करत हो मन में विचार करत इंद्रदेव विचार करीस आज नारद जी महाराज के समाधि लग गई कहीं स्वर्ग नगरी लपाए पर तो ऐसा नहीं करत हो देखिस तक इंद्रदेव डराए लगी और काकर पास में पहुंच गए कामदेव के पास काम ही बोली कीन सन्माना कामदेव के पास में जाकर कहे लगते कि हे कामदेव मोला इसे लगा थे कि नारद जी महाराज थे मोला अमरावती लपाए तपस्या करत कामदेव को थे मैं क्या कर सकता महाराज तपस्या करन मैं क्या कर सकता तब कथे सहित सहाय जाहु मम हेतु चले जल चर के इंद्र देवता कथे काय करूं कथे जी कैसे नहीं कर ते जते भी तो सहायक है सब बल संग धन भैया और नारद के तपस्या है ला भंग कर देवे समाधि ला भंग कर देवे समाधि टूट रही तो मोरावती हते ना बाँच गई मोर
स्वर्ग नगरी तेन बाज दे। ऐसे कही के कामदेव है तेन लग कहे लगी। अभी कामदेव को ने आप संबल एक कथा पंडाल में राम के कथा होते तेन जगह ला खुला में नहीं राम कथा एक पर्दा जेन में राम कथा होते। अब ये पंडाल के बाहर में जावे तो राम चर्चा हो दोनों को कथे राम के कथा सुने पर जाबो तो काय मिल ही तो राम के कथा सुने पर आवे तो का नहीं मिल ही इला बताओ। राम कथा सुने पर जावे तो सुंदर सुंदर हाना सुने ला मिलती कथा सुने ला मिलती गीत संगीत सुने ला मिलती मन है रही तबे तो कथा सुने ला मन नहीं रही तन कहाँ ले आया तो कोनो कथे भगवान की कथा श्रवण करे बर जात ना तो सुंदर मन लगा के कथा सुने बर जा और मन ह जाही तब पाछू पाछू तन ह जाही कोनो लगा देवे खाना खा ले लगा कि तो मोर मन नहीं हैगा मोर खाए के मन नहीं है अब ओकर खाना खाए के मन नहीं है तो कत को कौन सकता खाना नहीं चाहिए तो भगवान की कथा सुने पर जावे ना तो सुंदर मन लगा के जाना चाहिए और एक श्रीफल लेके जाना चाहिए भगवान के चरण में समर्पित कर दे। फल नहीं है तो फूल लेके जा फूल नहीं है तो पत्ता लेके जा और पत्ता नहीं है तो सुंदर मन लेके जा। तो जिन जगह में कथा हो तो जगह पवित्र हो जाता और जिने जगह कथा सुनते हो जगह पवित्र होते हो जिने जगह संत थे वो जगह शांत थे और जिने जगह शांत थे उस जगह में भगवान की कथा है तो श्रवण करे जाते हैं। आज नारद जी महाराज तपस्या लगे किस इंद्र नहीं होता है तेन काम जो लगे नारद की तपस्या भंग कर देवे इंद्र है तेरे जन्म के डरपोक न हरे ओकर मन में स्वर्ग के जिन लोभ है वो खत्म नहीं हुआ। जैसे जिन कुकुर रहते ना तेन सूखा हड्डी ला लेके यहीं भाग जाते और वो सूखा हड्डी तेन कुकुर सूखा हड्डी चबाते और चाबत चाबत ओकरे मुख से खून निकलते तो कुकुर ये सोचते कि हाड़ा में रस रिश्ते निकलत है कहीं सूखा हाड़ा में रस निकल ही ऐसे बताया कि हे आओ आगे कथा में यात्रा करबो एक छोट भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की प्रेम संग बोल भरत सिया राजा रामचंद्र की जय। मन मरे माया मरे मर मर जाते शरीर आशा तृष्णा ना मरे कह गए सत्संग माँ गंगा तय नहाने कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा सत्संग माँ गंगा तय नहाने कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा सत्संग माँ गंगा तय नहाने कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके
मथुरा गंगत महल रे कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा मोर भैया कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा मोर भैया कहाँ जाके काशी मथुरा पापेला धोवाले पापेला धोवाले कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा गंगत महल रे कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा जैसे गिरिका नाभि कसूरी बन बन भटे काशी जैसे मीरा पहली तय पापेला धोवाले पहली तय पापेला धोवाले कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ
संग माँ गंगा तय नहाने कहाँ जाके काशी मथुरा कहाँ जाके काशी मथुरा। सही बात है भैया, सत्संग ले बड़े गांव में ही सब कुछ है। भगवान के कथा ला प्रेम पूर्वक सुनबे तो ओकरो फल मिली। कोनो कथे बैठे रहो तो काम मिली, सत्संग ला सुनबे तो ओकरो फल मिली। जे ना कथा सुनावत है वहू ला कथा सुनाए के फल मिली, और जे नहीं हो कथा सुनत है ओला कथा सुने के फल मिली। तो ऊपरो वाला तो कुछ ना कुछ करत है, का करत है? कौन कैसन ढंग ले कथा ला सुनत और कौन कैसन ढंग ले कथा ला सुनावत है। एक जन है तेन दूसर के बोली में दूसर के बोली में कॉपी करके भगवान के कथा ला सुनाता तो बोला झूठा मानेगे। और एक जन है तेन अपन मौलिक आवाज में ईश्वरी देन में राम के कथा है तो सुनाते बोला सच्चा मानेगे। और एक जने देन अंतरात्मा से परमात्मा के भजन करते तेला भक्त मानेगे। बोल भक्तोसल भगवान की। तो भगवान के कथा तेला मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ते कर्म करके तेला ते पावे। हम श्रवण कराता तो फल हमला मिल अपन करनी आपके महतारी के ना बाप के। 84 लाख योनि ला भटक के आज पाहन मन तन पाहन तो यह कर्म करे खरे। और बाकी जते भी योनि है वह कर्म करे तेला भोगन हमन। आज भारत जी महाराज के तपस्या ला भंग करे वाला इंद्र देवता है तेन काम देवला भेजे है। काम देवते जम्मू अपन जते भी चेला चंगुरिया रही से सब ले जाकर के वो आश्रम में पहुंच गए। जिन जगह में नारद जी महाराज तेन तपस्या में लगे, भगवान के समाधि में लगे, ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊं निज माया बसंत निर्मय। काम देवते सुंदर आश्रम में गई और आश्रम में जाए के बाद अपन माया से वह बसंत ऋतु तेल उत्पन्न कर बसंत ऋतु तेल उत्पन्न कर दी। जब बसंत ऋतु के आगमन हुई समय से पहले और समय से पहले कोनो भी चीज के उपयोग करबे तो बिल्कुल कष्टकारी रही। जैसे समय के पहले कुंभकर्ण उठा दिया, राम रावण के युद्ध हुई तो समय से पहले कुंभकर्ण ला जगा लंका के विनाश हो। और ये डांस समय से पहले ये माया के रचना करा तो जैसे वसंत ऋतु के सुंदर उत्पन्न करी तेल में कुसुमित विविध विटप बहुरंग नाना प्रकार के वृक्ष तो उत्पन्न होने लगे, जिनमें सुंदर रंग रंग के फूल है फल है तेना लगे लगे। जेन में गुंजही कोकिल कुंजही भीगा, जेन में भौरा मन है सुंदर गुंजायमान करे लगी, कोयल मन चहचहाए लगी। कोनो जगह पवित्र जगह हम जाग दिखबे, कभू कभू घूमे बार जाता कोनो रहा इस स्थान में अच्छा जगह देखा तो जगह में बहुत सुंदर जगह समय तक में व्यतीत करते। कभू कभू तो ऐसे होते कि एक दिन वहीं पर समय अपन व्यतीत करते हैं। ताज सुंदर बसंत ऋतु के सुंदर उत्पन्न करे के बाद नाना प्रकार के जिन कोयल है भौरा सब सुंदर गुंजायमान करे लगी और सुंदर हवा चले लगी। कैसन हवा चली सुहावनी त्रिविध बयान, 3 प्रकार के हवा चले लगे। कैसन कैसन हवा के प्रकार के चलते 3 प्रकार
शीतल। आजकल गर्मी के दिन में शरीर है देहा ठंडा खोजते कोनो कोनो कथे भगवान के कथा ला कथा जी भगवान के कथा ला सुनबो पर भी आज हमला मरना है। भगवान के कथा ला नहीं सुनबो पर भी मरना है। तब भगवान की कथा सुने में का लाभ है? कोनो कोनो इसलिए सोचे तब भगवान के जब कथा ला सुनते वंद समय में जब यह जीव के शरीर ला छोड़ के जाते ना तो सुख पूर्वक शरीर के त्याग करते और धर्म के रास्ता में चलबे अंत समय बड़ा पीड़ादायक तो तीन प्रकार के जो हवा है चले लगी से एक शीतल हवा भगवान के पूजा करे जावे तब मंदिर में कावड़ जाता भगवान के पूजा करना है तब मंदिर में कावड़ जाता कहने वाला कथी कि कन कन में भगवान है वो सत्य बात है। कन कन में भगवान है। एक बात है ते घाम में अच्छा 2 बजे रही हो घाम के समय में ते धूप में बैठ के पंखा के हवा लेवे तब आनंद आई का नहीं आया। छैया में बैठ के हवा लेवे तब कटका आनंद आई नींद पड़ जाए। तब भगवान के मंदिर में जाके ही पूजा करना चाहिए। जन अपन मन में 24 घंटा कर सकते। एक धीरे धीरे एक शीतल हवा और धीरे धीरे बहे लगा हवा है और तीसरा में सुगंधित हवा है चले लगे। ये सब काम करके माया है जेल नारद के मोह ते नारद के तपस्या से भंग करके प्रयास में लगे तो 3 प्रकार के सुंदर सुहावनी हवा के ना चले लगी। जेन स्वर्ग के अप्सरा है लंबा है और जते की अप्सरा तेल मन नाना प्रकार के नृत्य तो करे लगे। जेन सब कला में निपुण रही आज जैसे भी करके नारद जी के तपस्या से भंग करना है नाना प्रकार के प्रयास करे लगी। फिर भगवान के कृपा से नारद के तपस्या से भंग नहीं हुई। जाओ एक छोटे भजन के बाद आगे की कथा में यात्रा करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भरत पियरा शंकरी हरिओ इनका पीड़ा दिया जगत में इनका पीड़ा जाने कन्हा लेकर घंटी चाहिए फिर पाछे पछता नाम नाम है गंगा की धारा डुबकी लगा नहाना ये कलयुग में वही सारी है जीवन में जाना है जरूरी तोला जाना है जरूरी जाना है जरूरी तोला हाँ जाना है जरूरी तोला जाना है जरूरी तोला जाना है जरूरी जाना है जरूरी तोला हाँ जाना है जाना है जरूरी तोला मालिक के दरबार में जाना है जरूरी तोला मालिक
के दरबार रोले रुकस नहीं मेरा जान रोले रुकस नहीं मेरा जान तोरा वाली के दरबार जाना है जरूर तोरा वाली के दरबार रोके रुकस नहीं जब राजा के बार रोके रुकस नहीं जब राजा के बार जाना है जरूर तोरा जाना है जरूरी जाना है जरूर तोरा वाली के दरबार रोले रुकस नहीं मेरा जान रोले रुकस नहीं मेरा जान जाना है जरूर तोरा वाली के दरबार जाना है जरूर तोरा वाली के दरबार रोके रुकस नहीं जब राजा के बार रोके रुकस नहीं जब राजा के बार मेरा जान रोले नहीं मेरा जान रोके रुकस नहीं जब राजा के बार रोके रुकस नहीं जब राजा के बार चार गाँव में आई बोला सजाई चार जन बोला मर घटिया चार जन बोला मर घटिया तोरिया ही आले लंगाई बेटा का घटना बना बेटा का घटना मर घटिया मर घटिया तोरिया ही सिखाया सिखाया तो होने का चलाई रे रोले मेरा
ओए हसिया मेला राजा बेताएला ओए हसिया मेला राजा बेताएला ये दुनिया के मोह और बड़े है झमेला रे दीवानी बोली बोल भैया दीवानी बोली बोल दीवानी बोली बोल भैया दीवानी बोली बोल आए हंस केला औजाद तारे केला आए हंस केला औजाद तारे केला ये मोमाया रे झमेला रे बिठवानी बोलने न भैया बिठवानी बोलने न भाई बिठवानी बोलने न भैया बिठवानी बोलने न भाई दीवानी बोली बोल भैया दीवानी बोली बोल दीवानी बोली बोल भैया दीवानी बोली बोल बिठवानी बोलने न भैया बिठवानी बोलने न भाई मिठीवानी बोली बोल के भैया मिठीवानी बोली नारद जी महाराज के तपस्या ला करे बर कामदेव तेरा कतेक प्रयास करी जतेक भी वहाँ के स्वर्ग के अप्सरा सब के सब ला भेजी फिर दोनों नारद जी के तपस्या तेरा भंग नहीं कर सके। नहीं कोनो हिंदी में गा सुनावत है कि छत्तीसगढ़ी में नाना प्रकार के नृत्य करी नारद जी महाराज के तपस्या भंग में हुई साकिल में थक हार के कामदेव थे ना थक हार के विचार करने लगी आज जो महर्षि के तपस्या थे वह भंग करके प्रयास करे हम और वह सफल हो तक कहीं मोर विनाश मत हो जाए। नारद जी दिन को श्राप मत दे ऐसे मन में डर हो तब जाकर के नारद जी के चरण कमल लेते पकड़ के अपन क्षमा याचना करे कि हे महर्षि मैं इसे काम करे हम मुझसे गलती हो गई क्षमा कर देवे। नारद जी महाराज दिन बोला कुछ नहीं की कब याद ऐसे होला काम देवला कि मैं गलती कर दे अब मोर यही तो ऐसे लागा तब याद ऐसे जब जीव कोनो कष्ट में रहते ना तब भगवान की याद आते तब भगवान ला याद करते कि भगवान ऊपर दया कर देते वैसे से विपत्ति में गुजरा था तो भगवान कहते थे उसका दिल मोल याद नहीं कर रहे तो मैं तोर ऊपर कैसे दया करूं। याद के उल्टा दया हो याद करवे और पिछुड़ हमने पढ़ा तबे तो दया होते तते भगवान ने याद नहीं करे है तो मैं तोर पर कैसे दया कर। कभू कभू झगड़ा में ऐसे हो जाते कि रीस खाए बुध और बुध खाए बुधराम लगत है ऐसे नहीं होते थे रीस खाए बुध बुध खाए बुधराम नान नाम ने बात बाढ़ जाते जब तक बीच में कोनो बीज बचाव करे भाई भैया तो झगड़ा है ना बाढ़ जाते बाद बाद में बात बाढ़े पानी बाढ़े धान और तेल फूल में लइका बाढ़े किनवा बाढ़े बीच में कोनो बीच बचाव करे बर जरूरी छे। आज नारद जी महाराज के चरण ला पकड़ ली कि मैं इसे गलती कर दिया महाराज मला क्षमा कर देवे ये इंद्र देवता मोल भेजे रही से अपन इंद्रासन मांग रही नारद जी लगी के गलती कर दिया महाराज क्षमा कर देवे। नारद जी महाराज कुछ नहीं की से क्षमा कर दी जा भाई हो गए तो हो गए हैं नारद जी ला क्रोध नहीं से ओकर मन में एको कन क्रोध नहीं हुई और सुंदर वचन ला कही के काम देते ला विदा करे लगे
अब काम देते हैं सुंदर महर्षि के चरण कमल में सुंदर शीश नवा के आज्ञा लपा के अपन सहायक नहीं चल दी अपन धाम चल दी कामदेव। फिर हम नारद जी है विचार करी एक घटना लोगों ने देखल रहा है देवता मन देखल रहे नारद जी के घटना तो नारद जी विचार करे लगी कि आज कामदेवला जीत डरे कामदेवला जीत डरे। नारद के मन में अहंकार पैदा हो गई जगह नारद के मन में अहंकार हो गया। आदमी के जीवन में अहंकार होना चाहिए जे अहंकार होई ओकर पतन होना निश्चित है। ये रामचरितमानस में कई ठन उदाहरण दे कई ठन है रामचरितमानस में। आज रावण है तेन अहंकार करी ओकर विनाश हो गो। राम रावण ला मार के इसके माता कौशल्या पूछी राम ला ते मारे है बेटा ऐसे की राम ला ते मारे है। भगवान राम ते सुंदर जवाब दी से राम ला मैंने नहीं मारा माँ रावण को मैंने नहीं मारा रावण को मैंने मारा अहम माने मैं। राजा बलि तेल हम हमरी से कि मैं तीनों लोग ला जीत डरे हैं तीनों लोग ला जीत डरे हैं। भगवान थे न बावन घर के राजा बलि घर चल दी राजा बलि बहुत बड़े भक्त है भगवान के और भगवान अपन भक्त के कभू वही नहीं हुआ। वामन में चल दी राजा बलि के घर में 3 पग भूया मांगे राजा बलि है कथे 3 पग भूया गाय का में महाराज मांगते से पूरा गिर भोला भोला मांग लेते नहीं तेरा लाल मांग लेते। वामन देवता कथे जिन भगवान विष्णु रहते न कथे वामन मेरी सीते न कथे मोला 3 पग भूया चाहिए कथे अच्छा खंडोली 16 और जिन समय में संकल्प करे बर याद रही से राजा बलि ऐसे केटली में धर के जल लेकर के संकल्प करे बर याद रही से कि मैं हाँ ये जिन ब्राह्मण देवता है तेन ला 3 पग भूया दूंगी के शुक्राचार्य जानकारी से 52 रूप में आए थे ना छलिया हरे ये बिल्कुल राजा बलि के हित करी केटली के जेन वो टोटी स्टेन में शुक्राचार्य तेन तुषार के गोटी बन के जेल देखा तो न भगवान देखा थे वामन रूप मेरी देखा थे कथे चीज वाला के चीज चाहिए लेवैया लेवा थे लेवैया लेवा हाँ ते गुरु जी के का जावा थे। ये अच्छा काम में धर्म के काम में ये बाधा करत है। भगवान ने तेना काली ला पकड़ी और छोटी कोचकी से शुक्राचार्य के देने फूट गई तब कोनो भी धर्म के काम होते विघ्न बाधा नहीं करना चाहिए ये भाव है। और जीवन में क्या है आज बढ़िया बढ़िया कल नहीं रही अब कथे देख लीजिए हमारा 5 मिनट शेष एक जाना है अपन ताओ एक सुंदर भाव के बजाय भगवान के पहली जन्म कौआ की आगी दूसरा जन्म सुआ के आगे पीला बसीरा तीसरा जन्म में निरा की आगे खुद में छानी छानी एक
चांदी छानी ये कलयुग की प्राणी है भजले राम चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा ये कर का भरोसा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हेरा का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा
घाटा हाड़ जले तोर पंकस लकड़ी चूनी जले पंघासा भैया हाड़ जले तोर पंकस लकड़ी चूनी जले पंघासा चूनी जले पंघासा ओ हाड़ जले तोर पंकस लकड़ी चूनी जले पंघासा भैया चूनी जले पंघासा जिंदगी के राहत ले भैया करही तोरे आशा चोला फाटी घेरा कर का भरोसा चोला फाटी घेरा तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा चोला फाटी घेरा कर का भरोसा चोला फाटी घेरा कर का भरोसा चोला फाटी घेरा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी चोला फाटी घेरा कर का भरोसा चोला फाटी घेरा चोला माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा चोला फाटी घेरा कर का भरोसा चोला फाटी घेरा माटी तेरा एकर का भरोसा चोला माटी तेरा भरत पिया चंद्र सकरी हरी बहुत सुंदर भजन चेतौनी भजन बहुत ही सुंदर भजन के साथ ही हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मानस जय मां सरस्वती मानस परिवार